फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है कि पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में क्या किया, इसने परिभाषित किया। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो ये कोहेलबर्ग ने। किसने? कोहेलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा को प्रस्तुत किया। कोहेलबर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्था है इसको क्या किया, इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। इसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, कि कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोर अवस्था में। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं ये अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु जो सर्वोत्तम आयु होती है वो होती है 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष होती है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया। किस विधि को? साक्षात्कार विधि को। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है। दुनिया के बारे में क्या करते हैं? अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा? तो ये जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित होकर खोज पर आधारित होता है। ये कथन किसका है? किसने कहा था कि जो ज्ञानात्मक विकास है ये नकल पर आधारित ना होकर के खोज पर आधारित होता है। तो ये जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये बंडूरा ने विकसित किया था। किसने? बंडूरा ने। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तो वो होता है समाज का। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया। सीखने का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है। खेल पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है? ये किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जो जनक है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। अस्थायी मानव में दांत कितने होते हैं। मानव में अस्थायी दांत पूछा गया है कि अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो ये होते 20। कितने होते हैं? 20।
शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है लगभग 350 ग्राम। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है कितना? 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना, जिसमें उन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? जीन पियाजे के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की। अगला क्वेश्चन है, और जो यह पुस्तक थी यह उन्होंने 1923 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए जो बालक की 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने। एक होती है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। एक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। और होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? तो ये की गई थी पियाजे के द्वारा। बच्चों में जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई थी? पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? जो विकास है यह कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ये धैर्य और दृढ़ता को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक है ये भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक किस भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगती हैं? तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है लगभग 100 शब्द। दूसरे वर्ष में के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द। अगला क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास ये किस अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है इसका संबंध किससे है, किस संवेग से? तो यह है आश्चर्य से। अगला क्वेश्चन है कि बाल अवस्था होती है कब तक होती है? ये 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? यह स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल। अगला क्वेश्चन है कि विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है, ये मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। विवेचना रहित विचार की जो अवस्था मानी गई कब मानी गई? ये 4 से 7 वर्ष तक मानी गई। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।